ठीक है, ओके जी। प्यारे बच्चों, आज इंग्लिश क्लास 8 की जो बुक है होनी ड्यू, उसका लेसन 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका वर्ड मीनिंग हमने भेज दिया है, आप उन्हें याद कर लेंगे और उसके बाद आप पैराग्राफ फर्स्ट का पढ़ना शुरू करेंगे। जिसको मैं पढ़ा रहा हूं उसका हिंदी मीनिंग भी आपको दूंगा, उसका इंग्लिश वर्जन भी दूंगा, हिंदी वर्जन भी दूंगा। आप अपने टेक्स्ट बुक पे उंगली रख करके उसको लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट ए रोल टॉप डेस्क। मैंने कबाड़ की दुकान में एक मेज को क्या किया, पाया। द मैन सेड, उस दुकान के लोगों ने बताया, इट वाज ईयरली 19th सेंचुरी, कि यह 19th सेंचुरी का बना हुआ है, यह 19वीं सदी का बना हुआ एक बहुत पुराना रोल टॉप डेस्क है। एंड ओक, और यह ओक की लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे तो एक मेज की आवश्यकता थी, बट दे वेयर टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो इतने ज्यादा क्या थे, एक्सपेंसिव थे कि आई कुड नॉट सर्वाइव इट, मैं उसे नहीं खरीद सकता। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, तो हालांकि उस दुकान में एक पुरानी मेज थी, जो बड़े ही खराब स्थिति में थी। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेज, और वह जो रोल टॉप डेस्क था इन सेवरल पीसेज, कई पीसेज में, कई खंडों में वो बट चुका था। उसका पैर कहीं और था, स्लिप कहीं और था। वन लेग कमर्शियली मेंडेड, और उसका एक पांव कमर्शियली बड़े ही बुरी ढंग से मेंडेड हो गया था, मुड़ गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ तो स्कॉच मार्क्स माने जले के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह इट वॉज गोइंग फॉर ए वेरी लिटिल मनी, और यह बहुत ही सस्ते दाम में बिक रहा था। मतलब कहने का कि इसका दाम बहुत सस्ता था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे लगा, मैं विचार भी किया कि मैं इसे खरीद सकता था। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, हालांकि उसे खरीदना रिस्क भी था, चैलेंज भी था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे खरीदना था तो खरीदना था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मैं इसे ले करके अपने घर के पीछे हिस्से अर्थात गैराज में क्या कर दिया, रख दिया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैं इस पर क्रिसमस के पूर्व संध्या पर अपना काम शुरू करने की योजना का की बनाई। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर, मैंने रोल टॉप मेज के ऊपर के हिस्से को पूरी तरह से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। पुल आउट द ड्रॉवर, और ड्रॉवर को भी क्या किया, खोल दिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हालांकि उस मेज का जो वेनियर था, जो
सनमाइका था, जो प्लाई था, लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब जगह क्या था, उखड़ चुका था, कहीं अप एंड कहीं डाउन। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और यह मुझे देखने से ऐसा लगा कि जैसे वाटर डैमेज है, वाटर डैमेज है, पानी और आग के इफेक्ट से जो चीज जल जाते हैं वो डिस्कलर हो जाते हैं, एंड नोन एज वाटर डैमेज, और उन्हें पानी से खराब हुआ की संज्ञा दी जाती है। बोथ द फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल टॉप ऑन दिस डेस्क, पानी और आग ने अपना पूरा निशान उस जले हुए मेज के ऊपर क्या कर दिया, छोड़ दिया। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, हालांकि जो अंतिम ड्रावर था, अंतिम दराज था, स्टक फास्टली, बड़े बुरी तरह से क्या हो गए थे, चिपक गए थे। I tried all I could to ease it gently, मैंने भरसक प्रयास किया कि मैं इसे आसानी से क्या कर सकूं, निकाल सकूं। In the end I used brute force, लेकिन अंत में मुझे बड़े भयंकर प्रहार की जरूरत क्या हुई, पड़ी, अर्थात वह आसानी से नहीं निकला। I stuck it sharply with the side of my fist, और उसके बाद मैंने इसके एक तरफ मुक्का से क्या किया, प्रहार किया। The drawer flew open to reveal a shallow space under beneath a secret drawer, और उसके बाद वह दराज आवाज करते हुए क्या हुआ, खुला, और उस पर से एक आवाज करती हुई निकली, जिसके अंदर, उस ड्रावर के अंदर एक सीक्रेट ड्रावर था। There was something in there, और उसी में मैंने देखा कि अरे इसके अंदर भी कुछ है। I reached it in, मैंने अपना हाथ अंदर डाला, took out a small black tin box, और तब उसमें से एक छोटा सा स्मॉल टीन बॉक्स का किया, मैंने निकाला। सेलो टेप टू टॉप ऑफ इट एंड पीस लाइन नोट पेपर्स, उसी पर सेलो टेप, उस पर एक पत्र लगाया गया था, एक पत्र लिखा गया था, और सेलो टेप से क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। एंड रिटन इन शेकी हैंड राइटिंग, और बड़े कलाकारी ढंग से हैंड राइटिंग पे उस पर लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का अंतिम पत्र जो 25 जनवरी 1915 को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, और उस पर यह भी लिखा था कि इस पत्र को बरीड कर दिया जाए, दफना दिया जाए, व्हेन द टाइम कम्स, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो। आई न्यू एज आई डिड दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, हालांकि मैं बॉक्स खोलने से पूर्व भली भांति भयभीत था कि जरूर मेरे साथ इसे खोलने में कुछ गड़बड़ होगी, जैसा कि हुआ करता था। बट क्यूरियसली गॉट बेटर, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे बहुत ज्यादा क्या कर दी, प्रभावित कर दी। इट यूजुअली डच इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और उसके बाद मैंने बॉक्स को क्या किया, खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और जब खोलकर देखा तो उसके अंदर ये क्या था, लिफाफा था। एड्रेस रीड, और मैंने एड्रेस को क्या किया, पढ़ा। मिसेज जी मैकफेरसन, श्रीमती जी मैकफेरसन, 12 कॉपर बीच, बीट पॉट्स, डोरसेट। आई टुक द लेटर एंड अनफोल्ड इट, उसके बाद मैंने उसका पता पढ़ा, फिर पत्र को अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड द टेप, और वह पेंसिल से लिखा गया था और उस पर डेट लिखा था, दिसंबर 26, 1914।
26 दिसंबर 1914. Thanks. Okay, I will teach you tomorrow. देखिए कितना